लाहौर का इलाका है काना। वहां पे शादी होती है रुबीना नामी लड़की की। रुबीना का शोहर अमीर आदमी था। रुपये पैसे की कमी नहीं थी। रुबीना को ना वो टाइम नहीं देता था। ना रुबीना से प्यार करता, ना प्यार भरी बातें करता। उसको अपना कारोबार बहुत अजीज था। जब भी घर में भी आता तो लैपटॉप लेके बैठ जाता। रुबीना अपने शोहर के सामने बन सवर के तैयार शार हो के आगे पीछे घूमती। शोहर कहता मुझको डिस्टर्ब नहीं करो, और लैपटॉप पे काम करता रहता। रुबीना बोर होती। बोरियत के चलते चलते रुबीना ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप पे अकाउंट बनाए और दोस्तियां करनी शुरू कर दी। वहीं पे एक लड़का उसको चैट करता, गपशप करता। एक दिन ना वो कहता मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब रुबीना क्या मान करती है तो रुबीना को देख के हैरान भक्का पक्का कहता तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम तो कोई अप्सरा लगती हो, कोई मोम की गुड़िया हो। तुम तो मगर मेरी बीवी होती ना, तुमको मैं फूलों की सेज पे बिठा के रखता, तुमसे कोई काम ना कराता। रुबीना तो अपनी तारीफ सुन के फूले ना समाए। और रुबीना की आदत बन गई, जब तक सुफियान का फ़ोन ना आता, मैसेज ना आता, उसका दिन ना गुजरता। अब सुबह भी होती सुफियान के नाम से, शाम भी होती सुफियान के नाम से। अब जब प्यार हद क्रॉस करने लगा तो सुफियान उसे कहता है कि अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? वो बताती है मैं कान्ना में फ़लाँ गली में फ़लाँ मोहल्ले में रहती हूँ। ये पूछती है सुफियान से तुम कहाँ रहते हो? वो कहता है मैं शालीमार में फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ गली में रहता हूँ। दोनों को एक दूसरे का एड्रेस मालूम था। अब सुफियान आता है। अब जब आता है तो सारी हदें क्रॉस करते हैं। दोनों बिस्तर शेयर करते हैं। फिर सिलसिला शुरू हो गया। ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जब इसका शोहर शहर से बाहर स्पेयर पार्ट का कारोबार था, कहीं जाता, बन्नू पिशावर सामान लेने जाता, वो आता, पूरी पूरी रात उसके घर में रुकता। अब रुबीना को वो मीठे मीठे सपने और ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता। तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं हूं ना, जैसे मैं तुमसे अब प्यार करता हूं ना, इससे ज़्यादा प्यार करूंगा, तुम मुझसे शादी कर लेना। रुबीना अपने शोहर से खिंची खिंची रहती, लड़ती झगड़ती ताकि मुझे तलाक दे दे। सिलसिला चलता रहा। अब सुफियान ने सारी बर्फी तो खा ली थी, मिठाई शाई खा चुका था। अब होता क्या है ना, आस्ता आस्ता सुफियान ने ना रुबीना को फ़ोन करना, मैसेज करना कम कर दिया। रुबीना फ़ोन करती, फ़ोन अटेंड ना करता, कभी दो दो दिन, तीन दिन फ़ोन अटेंड ना करता। रुबीना बड़ी परेशान होती। फिर तो पूरा महीना हो गया सुफियान ने फ़ोन अटेंड ना किया। रुबीना बहुत परेशान हुई, उसको सुफियान की लत लग चुकी थी। वो ना ढूंढती ढूंढती, उसको एड्रेस मालूम था, शालीमार में जाती है, उस मोहल्ले में जाती है, उसकी फ़ोटो लेके गली गली में सबको दिखाती है, इसका नाम सुफियान है, आप जानते हैं इसको। वहाँ से ना एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी। कहती है ये किसके लिए ये ढूंढ रही हो? ये सुफियान जिसकी पिछले महीने शादी हुई है। रबीना के तो पांव तले जमीन निकल गई। इसका मतलब है ये मुझसे झूठे वादे करता रहा, मुझे इस्तेमाल करता रहा, मैं अपने शोहर को चीट करती रही, इसके लिए मैं इसके माफ़ नहीं करूंगी। औरत का इंतकाम बहुत खतरनाक होता है, मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। गुस्से में घर आ गई, बर्तन तोड़े, कभी कुछ मारे कभी कुछ मारे दीवारों को। फिर फ़ोन करती है सुफियान को। सुफियान को फ़ोन एक बार, दो बार, तीन बार, सुबह से शाम तक फ़ोन करी जाती है। सुफियान ने तंग आके ना फ़ोन अटेंड कर लिया। सुफियान की सबसे बड़ी गलती। सुफियान से कहती है मैं पिछली कोई बात नहीं करूंगी, तुमने शादी कर ली, शादी मुबारक, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, बस एक आखिरी बार मुझको मिल जा। मैं तुम्हारे बगैर ऐसे तड़प रही हूँ जैसे मछली तड़पती है पानी बगैर, बस एक आखिरी बार मिल जा। मैं तुझे वास्ते देती हूँ अपने प्यार के, मोहब्बत के। सुफियान भी उसके प्यार में पिघल गया। वो कहती है इसके बाद में तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। सुफियान ने सोचा ये अच्छा मौका है, ये कह रही है दोबारा कभी तंग नहीं करूंगी, मैं इसको मिल जाता हूँ। सुफियान को बताती है इस टाइम आ जाना, घर पे कोई नहीं होगा। सुफियान पहुंचता है, उसको देख के बनी समरी बड़ी तैयार होती है, फुल मेकअप किया होता है। सुफियान देखता है, बड़ा खुश होता है, दरवाजे से इंटर होता है, गले लगा देता है, चूमता है। उसके बाद ना वो कहती है अंदर चलो। वो कमरे में लेके आती है बेडरूम में। बेड के साइड टेबल पे उसने बोतल में तेजाब डाल के रखा हुआ था। ओए होए होए होए, जो ही तेजाब उसके मुंह पे डाला है ना, सुफियान चीखता चिल्लाता बाहर निकलता है। दरवाज़ा बंद कर चुकी थी वो। दरवाजे को लात मारता है, बड़ी मुश्किल दरवाज़ा खुलता है, बाहर निकलता है। गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं चीखता देख के। वहाँ पे कोई आदमी उसको बिठाता है बाइक पे और लेके जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पूछते हैं क्या हुआ। पुलिस को बुलाते हैं, कहता है एक औरत ने मुझ पर तेजाब फेंक दिया। वो हैरान परेशान, डॉक्टर औरत ने तेजाब फेंक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस आती है, एड्रेस पूछती है, और इस सारे वाक़ये में शोहर को बिल्कुल खबर ही नहीं है। इतना बेखबर शोहर था, उसको खबर ही नहीं है कि मेरे घर में आदमी आता रहा है, उसकी बीवी को इस्तेमाल करता रहा है। उस मेरी बीवी ने उसके शोहर दो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पे तेजाब डाल दिया। पुलिस घर पे आती है।
اس عورت کو پوچھتی ہاں بھائی ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ کہتی ہاں بات صحیح ہے، میں نے تیزاب ڈالا اس کے منہ پہ۔ پولیس کہتی ہے کیوں تیزاب ڈالا؟ وہ کہتی ہے اس نے مجھ کو دھوکہ دیا، میں نے اس کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ دغا بازی کی، چیٹ کی، اس کے ساتھ بستر شیئر کرتی رہی، یہ مجھ سے کہتا میں تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کروں گا، اور مجھے بتائے بغیر اس نے شادی کر لی، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، لاہوری اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ تو آئیں ہاتھ بھی لائیں تو چلا بھی جائیں، اہی کوئی لڑیاں دے بالا۔ اور لڑکی تو پکڑی گئی، پھر پولیس کو اس کے شوہر کو معلوم پڑتا ہے کہ میری بیوی نے تو کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ شوہر حیران پریشان ہکا بکا، شوہر ملنے جاتا ہے، یہ بیوی سے کہتی ہے چاہے تجھے مار دینا چاہے معاف کر دینا، جو ہوا ہے ہوا ہے، آج کے بعد مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، تمہارا دل ہے تو رکھنا، دل ہے تو معاف کر دینا۔ اب وہ لڑکی جیل میں ہے، آگے دیکھو کیا بنتا ہے۔ پر ایسا واقعہ شاید آپ نے سنا کہ نہیں سنا، میں نے نہیں سنا کہ کسی عورت نے کسی مرد کے اوپر تیزاب ڈال دیا ہو۔ عورت کا انتقام بہت خطرناک ہے، اللہ معاف کرے۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ حافظ۔